ओम शांति। आज सृष्टि चक्र के पहले भाग के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले सृष्टि चक्र का जो सामने चित्र देख रहे हैं आप, जो सामने फोटो है सृष्टि चक्र का जो दिखाया गया है, उसको देखिए। इसमें 4 युग दिखाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यानी कि गोल्डन, सिल्वर एरा, गोल्डन एरा, कॉपर एज, आयरन एज। सबसे पहला भाग सृष्टि चक्र का सतयुग है। स्वास्तिका के राइट हैंड साइड पर दिखाया जाता है, सीधे हाथ पर। सत्यता यानी सच्चाई का युग, सूर्यवंशियों की दुनिया, सूर्यवंशी कुल, 16 कलाधारी, अष्ट रत्नों से संपूर्ण श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य। चित्र में जो राइट भुजा दिखाई है, राइट यानी कि राइटियस। हम हर कार्य, हर तरह का वर्क राइट हैंड से करते हैं। जैसे पूजा करना है, आशीर्वाद देना है, प्रसाद लेना है, या कुछ भी करना है, अच्छा कार्य करना है, तो राइट हैंड से ही करते हैं। यहाँ से शुभ युग की शुरुआत हुई, सतयुग से। सतयुग की शुरुआत जो पहला पहर माना जाता है, जैसे दिन और रात का चक्र है, लगातार चलता रहता है, लेकिन पहला पहर सुबह को कहा जाता है। इसी तरह सतयुग पहला पहर है। जब भगवान ने सृष्टि को, इस दुनिया को बनाया था, तो यह दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी कि यह आज है। भगवान की रचना, क्रिएशन बिल्कुल श्रेष्ठ यानी कि एकदम परफेक्ट होती है, एक्सेलेंट होती है। उसमें कोई भी कमी नहीं होती, कोई डिफेक्ट नहीं होता। बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 में एक बहुत ही सुंदर लाइन आती है। जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी तो वह समय कैसा था? तो कहा कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी कि भगवान ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था। यह दुनिया सतयुगी दुनिया थी, जिसे गोल्डन एज कहा जाता था। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक मत, यानी एक सोच होती है। यानी कि 1 रिलीजन, 1 स्टेट, 1 लैंग्वेज, 1 कैस्ट, 1 फिलॉसफी, 1 थिंकिंग ऑफ पैटर्न। एक सोच होती है। बहुत सुख और शांति की दुनिया होती है, लेकिन ये भी सृष्टि का नियम है कि हर चीज परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर नई चीज को एक दिन पुरानी जरूर होना होता है। तो जब ये सतयुग की दुनिया थी, 5000 साल का चक्र है। हर एक युग का समय 1250 साल होता है। तो जब 1250 साल बीते, पूरे हुए, तो जायज है कि हर नई चीज तो पुरानी होगी। अब आता है सृष्टि चक्र का दूसरा भाग, त्रेता युग, यानी कि सिल्वर एज। अभी जो बताया था पहले युग के बारे में, वो था सतयुग, यानी कि गोल्डन एज। और अब जो हम बताएंगे वो है त्रेता युग, यानी कि सिल्वर एज, चंद्रवंशी कुल। त्रेता युग स्वास्तिका के राइट हैंड पर, लेकिन नीचे की ओर, यानी कि सीधे हाथ पर लेकिन नीचे की ओर। 14 कलाधारी, यानी कि 2 कलाएं कम हो गई। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे सभी, लेकिन यहाँ चंद्रवंशी कुल में 14 कलाधारी, 2 कलाएं कम हो गई। थोड़ी सी गिरावट आ गई, थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी त्रुटि आ गई। चंद्रवंशी कुल की दुनिया
श्री राम और श्री सीता का राज्य, चांदी की दुनिया जहाँ हर चीज चांदी की बनी होती है। त्रेता यानी कि जहाँ थोड़ी सी कमी आ गई, आत्माओं में त्रुटि यानी कि कमी आ गई, इसलिए स्वास्तिका पर त्रेता राइट हैंड पर, सीधे हाथ पर, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया तो फिर त्रेता युग कहलाया। नीचे की तरफ भुजा दिखाई यानी कि हाथ दिखाया। त्रेता युग यानी कि सिल्वर एज, चांदी की दुनिया। यहाँ भी एक धर्म, एक मत, सब एक होता है। वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन स्टेट, वन कास्ट, वन फिलॉसफी, वन पैटर्न ऑफ थिंकिंग होती है। लेकिन थोड़ी सी तो कमी आ गई है ना। हर नई चीज को यूज करो तो उसकी चमक में, शाइन में थोड़ी तो कमी आएगी ना। तो त्रेता युग कहलाया। यहाँ भी सुख शांति सब होता है। इस सतयुग त्रेता युग को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है। ये बहुत ही सुख चैन की दुनिया थी। इसके बाद 2500 साल का समय पूरा हो गया। सतयुग 1250 साल का, फिर त्रेता युग भी 1250 साल का। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 2500 साल पूरे हुए। यानी कि अब आता है सृष्टि चक्र का तीसरा भाग, द्वापर युग। द्वापर युग स्वास्तिका के लेफ्ट हैंड साइड पर घूम गया। सतयुग और त्रेता युग के समय को मिलाकर 2500 साल पूरे हुए। अब आता है कौन सा वाला? द्वापर युग यानी कि कॉपर एज, जिसमें हर चीज कॉपर की बनी होती है, तांबे की। स्वास्तिका के लेफ्ट हैंड साइड पर, उल्टे हाथ पर, बाई ओर घूम गया हाथ, बाएं हाथ की ओर घूम गया, उल्टे हाथ की ओर। दो पुरों की शुरुआत। जीवन में अनराइटियस और राइटियस यानी कि गलत और सही, दुख सुख, शांति अशांति, प्यार नफरत, ये सब दोनों साथ साथ चलने लगे। द्वैतता का राज आ गया। दुख का समय आ गया और भगवान को याद करना शुरू किया गया। उनसे मांगना शुरू कर दिया गया। उनसे मांगना शुरू कर दिया गया। लेफ्ट हैंड यानी कि अशुभ युग की शुरुआत। द्वापर, जहां पर हर चीज दो दो हिस्सों में बंटनी शुरू हो गई। जहां सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक मत थी, यहाँ द्वापर युग में अलग अलग मतें, फिलॉसफीज होने लगी। जब अलग अलग मतें होने लगी, अलग अलग सोच होने लगी, तो लोगों में टकराव होने लगा। जहाँ विचार नहीं मिलते, टकराव होते हैं, वहाँ अशांति, लड़ाई झगड़े भी होंगे। ये भी सृष्टि का नियम है। जब यहाँ गिरावट आई, तब तब कोई महान आत्मा भी आती रही। तो द्वापर युग में जब मतभेद, टकराव, अशांति हुई, तो धर्म पिताएं भी आए। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए। इब्राहिम ने देखा कि लोग किस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उनके जीवन में कोई सिद्धांत, उसूल नहीं, नियम नहीं है। इसलिए कुछ नियम बनाकर देने चाहिए। तो उन्होंने लॉस टू ह्यूमन लाइफ दिए, यानी कि इंसान की जिंदगी के नियम। 2250 साल पहले महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध ने लोगों के कर्मों को देखते हुए, समय को देखते हुए, उन्होंने प्रचार शुरू किया और कहा, कर्म ही धर्म है, दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। शांति बनाए रखना चाहिए।
आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आए। उन्होंने देखा कि लोग झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, वो भी बड़ी सफाई से, पॉलिश फॉर्म में। इसलिए क्राइस्ट ने प्रचार किया, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। दूसरी बात, समाज यानी कि सोसाइटी के अंदर देखा कि इंसान ही इंसान से नफरत कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है, आप एक दूसरे से प्रेम करो। क्राइस्ट ने भी इंसान को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन इसके बावजूद क्या आ गया? कलयुग। तो ओम शांति।